हेलो, मैं डॉक्टर शर्वरी अभ्यंकर, आयुर्वेद, पंचकर्म, योग और गर्भ संस्कार एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है इस कॉन्स्टिपेशन के सीरीज में। पिछले कुछ वीडियोस में हम कॉन्स्टिपेशन को कम करने के लिए आहार विहार में हम क्या बदलाव कर सकते हैं ये देख चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन को कम करने के लिए या तो पेट साफ होने के लिए जो मेडिसिन्स आयुर्वेद में यूज होती है उसके बारे में आज बात करते हैं। अब ये सारी मेडिसिन्स के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी हमें ऑलरेडी है, थैंक्स टू अवर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी एंड मल्टीपल एडवर्टीजमेंट्स ऑन दिस इन दिस न्यूज़पेपर एंड न्यूज़ चैनल्स, राइट। तो क्या ये दवाइयाँ आपके लिए सही है और ये सब दवाइयों से सच्ची में आपका कॉन्स्टिपेशन बिना कुछ साइड इफेक्ट से दूर हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो बात करते हैं इसी के बारे में। आयुर्वेद में जब हम कोई भी मेडिसिन देते हैं जो आपका पेट साफ करती है, तो ये जो सारी मेडिसिन रहती है वो जनरली दो प्रकार की रहती है। एक रहती है अनुलोमक मेडिसिन, अनुलोमक द्रव्य, और दूसरा रहता है विरेचक द्रव्य। हाँ, दोनों का काम है कि आपका पेट साफ करना, लेकिन कैसे, इसके वजह से इसके ये जो दो प्रकार है। तो फर्स्ट जो हमने बात की अनुलोमक द्रव्य, ये काफ़ी इजी मेडिसिन रहते हैं, सॉफ्ट मेडिसिन रहते हैं, मृदु मेडिसिन रहते हैं, जिसके वजह से आपका मल बहुत ही आसानी से बाहर आ सकता है और उसके कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते। और अगर आप ये मेडिसिन लंबे समय तक लेते हो तो ज़्यादा उसके वजह से आपके शरीर में कोई हानि नहीं पहुंचती है और आप काफ़ी स्टेबल रह सकते हो। जो दूसरे प्रकार की मेडिसिन है जिसे कहते हैं विरेचक द्रव्य, ये काफ़ी तीक्ष्ण या तो स्ट्रॉन्ग रहते हैं। जो अनुलोमक द्रव्य, फर्स्ट जो मैंने मृदु और सॉफ्ट द्रव्य बताए, उसका एक एग्जाम्पल है हरड़ा या तो हरिता की। ये बहुत अच्छे से आपके मल को इजीली बाहर निकाल के ले आता है। लेकिन कुछ कंडीशन में जहाँ पर कॉन्स्टिपेशन काफ़ी क्रॉनिक है, रुग्ण का, पेशेंट का कोष्ठ मतलब उसका कोठा हम कहते हैं, वो काफ़ी क्रूर है, जिनको बहुत इजीली उनके शरीर पर ऐसे सॉफ्ट जो मेडिसिन है वो काम नहीं करते हैं, ऐसे पेशेंट के लिए हमें ये स्ट्रॉन्ग मेडिसिन यूज करनी पड़ती है, जिसे कहते हैं विरेचक द्रव्य। बाजार में उपलब्ध होने वाली कॉन्स्टिपेशन की जो भी मेडिसिन है उसमें ज़्यादातर ये विरेचक द्रव्य इस्तेमाल किए जाते हैं। ये कौन से रहते हैं? जैसे कि स्वर्णक्षीरी या तो सोनामुखी। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन रहते हैं, जिसके वजह से हाँ, आपका पेट बहुत अच्छे से साफ तो हो सकता है, लेकिन ये जो द्रव्य रहते हैं वो सिर्फ मल को शरीर से बाहर नहीं लेकर आते हैं, कभी कभी ये आपके शरीर में से वाटर की मात्रा को, पानी की मात्रा को भी बहुत ज़्यादा बाहर लेकर आते हैं। तो ये जो सारी मेडिसिन रहती है उसको लंबे समय तक इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत है। बहुत बार कहा जाता है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। जिस मेडिसिन के इफ़ेक्ट है उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हमेशा होते हैं। अगर ये ऐसे तीक्ष्ण विरेचक द्रव्य आप लंबे समय तक यूज़ कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, तो इसके काफ़ी सारे भयानक साइड इफ़ेक्ट्स आपके शरीर पर मिलते हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा आंतों में रुक्षता आ जाती है, इंटेस्टिनल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट काफ़ी हद तक कम हो जाती है, और कभी कभी परफोरेशन मतलब आपके इंटेस्टाइन को छेद भी हो सकता है। तो यस, देयर आर मल्टीपल साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग द्रव्यस, जो कि जनरली कॉन्स्टिपेशन को कम करने के लिए बाजार में इजीली अवेलेबल है, और हम बिना किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह से ये द्रव्य या तो ये मेडिसिन हमेशा खाते रहते हैं। तो प्लीज़ जब भी आपको ये मेडिसिन यूज़ करना है, आप आपके आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हेल्दी।